हे गाइस, इट्स अनुपमा और आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 5 बुक्स दैट एवरी कॉलेज स्टूडेंट शुड रीड। कॉलेज स्टूडेंट के पास उनके सिलेबस की बुक ही इतनी ज़्यादा होती है कि वो नए नए बुक्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। सो आज मैंने उनके लिए कुछ बुक को लिस्ट किया है। अगर वो सिर्फ इन्हीं बुक को रीड करते हैं तो उनके लिए ये काफ़ी ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिकमेंड करूंगी वो है एटॉमिक हैबिट। ये 288 पेजेस की है। जैसा कि टाइटल से पता चल रहा है, एटॉमिक हैबिट मीन्स हैबिट के बारे में है, राइट। हैबिट के ऊपर बहुत सारे बुक हैं मार्केट में, बट पर्सनली मैं आपको एटॉमिक हैबिट ही शेयर करूंगी, रिकमेंड करूंगी। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है वो ऑथर ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। इन्होंने हैबिट लूप को 4 स्टेप में एक्सप्लेन किया है, देन एग्जांपल्स दिए हुए हैं, प्रैक्टिकल टेक्निक दी हुई है। कोई भी थ्योरेटिकल टेक्निक नहीं है, कोई भी थ्योरेटिकल एडवाइस नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्या होता है कि आपका ब्रेन बिलीव नहीं करता है, और जब हम किसी चीज़ पर बिलीव ही नहीं करेंगे तो हम एक्ट कैसे करेंगे। प्रैक्टिकल टेक्निक क्या होता है, जिससे हम रिलेट कर पाते हैं, और जब हम रिलेट करते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो समझता है कि हाँ दिस इज़ पॉसिबल, और तब हम एक्ट करते हैं। ये बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगी अगर आप अपने बैड हैबिट को गुड हैबिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट बुक जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी वो है माइंडसेट बाय कार्लो ड्वेक। अभी आपने सुना होगा कि हम सभी का ना डार्क साइड होता है, जिस पे लोग हमें रिकमेंड करते हैं कि आप उसको डील करो, उसको हटाओ, ठीक है, अपने फियर को फेस करो, तभी जा करके आप आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में। तो आपको क्या पता है कि वो डार्क साइड, वो फियर आते कहाँ से हैं? तो वो ना हमारे माइंडसेट की वजह से होता है, वो माइंडसेट की वजह से क्रिएट कर देते हैं हम। अगर कुछ सर्टेन चीज़ें हुई हमारे लाइफ में, कुछ सर्टेन सिचुएशन आए, बैड निगेटिव सिचुएशन, जिसके वजह से हमने एक निगेटिव बिलीव बना लिया खुद के वजह से। बट ये रॉन्ग है, क्योंकि हम जो ह्यूमन हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर है और हम मल्टीपल चीज़ों को कर सकते हैं। हमारे लिए चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है, बट ह्यूमन के पास जो आप करना चाहते हैं ना, वो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, ओके। वो इम्पॉसिबल तब हो जाता है जब आपकी माइंडसेट गलत होती है, राइट। तो 80% लोगों को पता है कि हमें जो है वो पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, बट कैसे हमें नहीं पता। तो ऑथर ने यहाँ पे 30 इयर्स ऑफ रिसर्च, साइंस बेस्ड रिसर्च के साथ यहाँ पे उन्होंने शेयर किया है किस तरीके से आप अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तभी आपका ब्रेन जो है वो पॉजिटिव एक्शंस लेगा, ताकि आपकी लाइफ की आगे की जर्नी भी पॉजिटिव वे में हो और आप नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर करो, खुद को बाउंडेड ना कर पाओ। और ये बुक मैं अभी आप लोगों को इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि कॉलेज का जो टाइम होता है, ये जो एज होती है, यहाँ पे ना एक अलग लेवल की मैच्योरिटी आने लग जाती है, आप चीज़ों को समझने लग जाते हो, एक अंडरस्टैंडिंग आता है, ओके। तब ना आप चीज़ों को जज करने लगते हो, बिलीव बनाने लग जाते हो, राइट। तो बेटर होगा कि इस टाइम पे आप करेक्ट माइंडसेट रखो, राइट माइंडसेट रखो। नेक्स्ट बुक है द थर्ड डोर। ये बुक 299 पेजेस की है, और ये बुक ना सिर्फ यहाँ पे आपको गाइडेंस ही नहीं मिलेगी, बल्कि यहाँ पे एक 18 ईयर लड़के की जर्नी के बारे में शेयर किया हुआ है, जो कि एक फ्रेशर होता है और उसकी एक ड्रीम होती है जिसको वो रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहता है, बट उसे नहीं पता कि वो ये कैसे करे। लेकिन वो इसे जानने के लिए कि वो अपने ड्रीम को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करे, वो सक्सेसफुल पीपल की जर्नी के बारे में रीड करता है, वो जानने की कोशिश करता है, रिसर्च करता है कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाए। यहाँ पे आपको उसकी पूरी जर्नी, उसकी रिसर्च, उसकी एनालिसिस के बारे में आप जानोगे। नेक्स्ट बुक है लाइफ आफ्टर कॉलेज। ये टाइटल थोड़ा सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है, राइट। ये क्या होता है ना, जो कॉलेज का जो टाइमिंग होता है, यहाँ पे ना मल्टीपल चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं। मीन्स हमारी पर्सनल ग्रोथ, हमारी स्टडी, हमारे रिलेशनशिप, जब आप डेटिंग वगैरह करने लग जाते हो,
फिर फैमिली आ जाती है, फिर आपके ड्रीम, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो आप उस पर टोटली डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छी जगह पे अगर आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ या फिर अच्छा पैकेज नहीं मिलता है आपको, या फिर अगर लग भी गया और जितना मिल रहा है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपको कुछ साइड में चाहिए होता है जिससे कि आपके पास ऑप्शंस हो, राइट। तो ड्रीम पे भी काम करना होता है, अपने स्टडी पे भी काम करना होता है, पर्सनल ग्रोथ भी होती है, फैमिली भी होती है, और बहुत सारी चीज़ ना आप तब रियलाइज करते हो, लाइफ लेसन सीखते हो, और बहुत सारी टेम्पररी चीज़ से मिलते हो। कुछ भी निगेटिव हो गया तो तुरंत वो हिल जाते हो आप, राइट। और बहुत सारे लाइफ के एरिया होते हैं जिनको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस टाइम पे। कोई ड्रीम है जिसको आप रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो ये एक परफेक्ट गाइड रहेगा, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं करोगे ना तो एक चीज़ की वजह से आपकी सारे एरिया अफेक्टेड रहेंगी, जिनकी वजह से आप काम नहीं कर पाओगे। ये जो बुक है यहाँ पे ऑथर ने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है किस तरीके से आप इन सारे मल्टीपल चीज़ों से ना डील कर सकते हो, और आप ये भी जानोगे ना कि इस एज में होता क्या क्या है, क्या क्या हो सकती है, ठीक है, आप क्या क्या एक्सपीरियंस करने वाले हो और आपको उन सारी चीज़ों से निकलना कैसे है। तो ये बुक मस्ट रीड है, आप सारे कॉलेज स्टूडेंट इसे प्लीज़ एक बार रीड कीजिए। नेक्स्ट है 5th बुक, द कंपाउंड इफेक्ट। इसकी मैंने डिटेल रिव्यू अपने चैनल पर पहले ही दे चुकी हूँ, अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप चेक कर लीजिएगा। सो द कंपाउंड इफेक्ट, अगर मैं इसको 1 वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो ये टाइम मैनेजमेंट सिखाती है, ठीक है। सो क्या होता है कि हमारे ना जैसे कि बहुत सारे एरिया होते हैं लाइफ के, और हमें सारी चीज़ों पे एकदम बराबर से फोकस करना होता है, और हर एक एरिया में ना हमें हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ड्यूटीज़ होती हैं जिन्हें हमें करना होता है। बट क्योंकि इसी एज में ये सारी चीज़ आती है ना, तो हमें समझ नहीं आता है कि कैसे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन सारे टास्क को कंप्लीट करें। तो यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से, कि किस तरीके से आप अपने काम को ख़त्म करो, अपनी एनर्जी, अपनी जो एफर्ट आप डाल रहे हो वो इम्पोर्टेंट चीज़ में किस तरीके से आप लगा सकते हो, कैसे एनालाइज कर सकते हो क्या अभी इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। तो वो बिजनेस से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, ड्रीम से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो इस बुक में है वो ये कि ऑथर ने अपने सारे एरिया को किस तरीके से हैंडल करते हैं वो भी उन्होंने शेयर किया है। तो जब आपको कुछ स्टोरी मिल जाती है ना किसी की, तो ऐसे एग्जाम्पल के साथ आप ना अच्छे से रिलेट कर पाते हो, और फिर आप अपने आप को वहाँ पे एनालाइज करते हो, और तब आप सोचते हो कि अच्छा अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो मुझे इस तरीके से एक्ट करना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, और ये मेरी ना पर्सनल फेवरेट बुक भी है, तो आप प्लीज़ इसे एक बार रीड कीजिएगा। सो ये थी कुछ 5th लिस्ट जिनको मैं चाहती हूँ कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हों तो आप प्लीज़ रीड कीजिए। अगर आप इन 5 बुक्स को भी नहीं रीड करना चाहते तो इनमें से एटलीस्ट 1 या फिर 2 आप प्लीज़ गिव इट अ ट्राई, ओके। फिर आप मुझे अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि कोई बुक है जो मैंने इस लिस्ट में ऐड नहीं किया है, मैं मिस कर रही हूँ और वो इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि और लोग उसे जान सकें, और अगर नेक्स्ट में इसमें और भी वीडियो बनाती हूँ तो मैं उन सारे बुक को इंक्लूड कर दूँगी। एंड लास्टली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।